हरे कृष्णा। आज से मैं भगवत गीता फॉर स्टूडेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम लोग रीड करेंगे। डेली एक वीडियो रहेगा भगवत गीता पे, 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। भगवत गीता का मीनिंग हम लोग देखेंगे, उसमें रीड करेंगे। अब देखो, स्टार्टिंग में हो सकता है जो फर्स्ट बार जो रीड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। कुछ इंट्रो पार्ट जो है उसमें 4-5 दिन आप हमको दो, इसके बाद फिर आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा, आप कंटिन्यू पूरा लास्ट तक देखोगे खुद। तो 4-5 दिन आपको देना है। देखो, इधर उधर जो टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं कहीं रील्स देखने में, सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, उससे अच्छा है कि हम डेली अपने लाइफ में मतलब कोई अच्छा चीज़ स्पिरिचुअल बुक पढ़ें जिससे कि हमको फ़ायदा मिले। अब डेली बेसिस पर जैसे बहुत चीज़ अपने लाइफ में चल रहा होता है, उस चीज़ से हम लोग ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भगवत गीता आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, कोई चीज़ डिसीजन नहीं ले पाना, अपने लाइफ में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना। और बहुत बार क्या होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं हुआ क्लियर, या और कोई भी चीज़ है लाइफ से रिलेटेड चीज़, स्ट्रगल है उसको लेकर के, या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। तो यानी सारा चीज़ जितना भी मतलब दुनिया भर में जो भी प्रॉब्लम है, सब चीज़ एक सारा चीज़ का जो है आपको सब में मतलब हेल्प करेगा भगवत गीता। तो ये सब बताने का ज़रूरत नहीं, सबको मालूम ही है। तो भगवत गीता हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में पहले देखते हैं इसकी जितना भी चैप्टर है उसमें क्या क्या है, इंट्रो पार्ट, उसके बाद फिर हम लोग श्लोक का मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो बस डेली आपको बस एक श्लोक मतलब 4 से 5 मिनट हमको दो किसी तरह। इसके बाद आपको देखना आगे कितना लाइफ में चेंज आता है भगवत गीता रीड करने के बाद। मैं खुद मतलब 3 से 4 बार रीड भगवत गीता किया हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारा स्पिरिचुअल बुक है जो हम खुद फॉलो करते हैं। तो आप देखो, अभी तो पहले भगवत गीता से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको बेनिफिट मिलेगा तो फिर आगे और कुछ बताएँगे। ठीक है, पहले तो चैप्टर का इंट्रो पार्ट देखते हैं। जैसे 18 अध्याय है तो 18 अध्याय में से विशेष सूची देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सेकंड अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे गीता सार, मतलब कौन से चैप्टर में किस से रिलेटेड चीज़ें है श्लोक, तो वो पहले बता दे रहे हैं। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे गीता सार। थर्ड चैप्टर जो है कर्म योग के बारे में, जिसमें बहुत कुछ आप सुने हो भगवत गीता का ये एक जो है श्लोक कि बहुत फेमस है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो ये कर्म योग वगैरह में आएगा। ठीक, इसके बाद फोर्थ चैप्टर में दिव्य ज्ञान, फिर 5वां में कर्म योग पढ़ेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म। इसके बाद ध्यान योग पढ़ेंगे 6 चैप्टर में, फिर उसके बाद भगवत ज्ञान पढ़ेंगे। इसके बाद भगवत प्राप्ति, फिर 9th चैप्टर में परम गोह्य ज्ञान, फिर 10th चैप्टर में पढ़ेंगे श्री भगवान का ऐश्वर्य। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट विराट रूप, कृष्ण भगवान जो विराट रूप। ठीक, इसके बाद फिर 12वां में पढ़ेंगे भक्ति योग, फिर प्रकृति पुरुष चेतना। फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्रकृति के 3 गुण। फिर पढ़ेंगे अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग। फिर 16वां चैप्टर में पढ़ेंगे दैवी तथा आसुरी स्वभाव। फिर इसके बाद पढ़ेंगे श्रद्धा के विभाग। फिर 18वां लास्ट चैप्टर जिसमें पढ़ेंगे उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो ये रहा सारा चैप्टर जो है उसके बारे में बता दिए। अब चलो फर्स्ट चैप्टर आज देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर, उसमें थोड़ा सा देखो आपको लगेगा थोड़ा मतलब कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, मतलब बोरिंग जैसा। तो 3-4 दिन बस आपको किसी तरह 3-4 श्लोक यानी है 5 स्टार्टिंग का, वो थोड़ा सा आप किसी तरह कर लेना। इसके बाद फिर आगे आपको मन लगेगा। अध्याय फर्स्ट, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। फर्स्ट चैप्टर देखो, पहले जो है जैसे संस्कृत में श्लोक, जो संस्कृत में हम रीड नहीं करेंगे, उसका जो शब्दार्थ है, मीनिंग जो है हिंदी ट्रांसलेशन, वो रीड करेंगे। जो ब्लैक में आपको दिख रहा है हाईलाइटेड पोर्शन, हाईलाइट जो है ब्लैक से, वो बोल्ड अक्षर में, वो इसके बाद उसके नीचे का तात्पर्य जो वो रीड करेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जैसे कुछ श्लोक है तो उसमें जो है आपको सिर्फ ये ब्लैक वाला जो है ना, जो हाईलाइट है बोल्ड, उसी को रीड करेंगे। इसमें तात्पर्य पढ़ने का रीड नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे हम तात्पर्य भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी 3-4 श्लोक ऐसे ही हम लोग रीड करेंगे। जब भगवान कृष्ण ज्ञान देने लगेंगे, स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका मीनिंग जो इम्पोर्टेंट है। पहले तो इंट्रो पार्ट देख लो। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ऐसा धृतराष्ट्र बोले। तो संजय, देखो संजय क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की
पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयोधान, विराट तथा द्रुपद। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरीजीत, कुंती भोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। सबके बारे में बताया जा रहा है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगारे, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। सब वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन तथा धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। देखो अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना, उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुँह सूखा जा रहा है।
मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ से अब जो है आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और यहाँ से भगवत गीता स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से भगवान कृष्ण अब जो है अर्जुन को टीचिंग मतलब ज्ञान देंगे भगवत गीता का। इसके बाद उसको फिर से युद्ध के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि अर्जुन अब यहाँ पे युद्ध करने का मतलब जो उसका पैर लड़खड़ा रहा, अब वो धनुष रख दिया है नीचे। अब अपने ही सगे संबंधी, अपने अगेंस्ट अपने ही सगे संबंधी फैमिली को देख करके वो घबरा गया है। अब उसको लग रहा है इस सब को मार करके क्या ही फ़ायदा होगा हमको। तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। हरे कृष्णा।